हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार एमएससी एंट्रेंस CU/CET दैट इज CU/ET PG 2022 देने वाले हैं। तो कल इसका जो ब्रोशर है वो आया है, नोटिफिकेशन आया है, तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि ब्रोशर जो है वो थोड़ा सा लंबा है, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, तो हम सारी चीज़ें आज कोशिश करेंगे कवर करने की इस वीडियो में। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर CU/ET PG का है इस बार ये। अगर हम आगे देखें 2022 का है। यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, BHU है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवंती नंदन यूनिवर्सिटी, JNU, महात्मा गांधी एंड मणिपुर यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं BHU और JNU, ये दोनों भी इस पर इंक्लूडेड हुए हैं इसमें। अगर हम यहाँ पे देखें, इसको इस पर NTA कंडक्ट कर रहा है, इसके बारे में इन्होंने दिया रख रहा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सारे मेंशन किए हुए हैं कि कहाँ पे आपको किधर जाना है, कैसे जाना है। तो आज का जो वीडियो इसमें हम उन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ था 19 मई से, यानी कि कल से ही शुरू हुआ है, 18 जून तक, यानी कि आपके पास बहुत टाइम है इसको फिल करने के लिए। लास्ट डेट है ट्रांजैक्शन की 19 जून है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखिए, फीस आपको दे रखी है, एप्लीकेशन फी जनरल वालों के लिए 800 रुपये, फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर्स है 200 रुपये। अगर आपको एडिशनल पेपर देना है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। OBC वालों के लिए 600 और एडिशनल के लिए 150, SC ST थर्ड जेंडर के लिए 550, 150 एंड PWBD के लिए 500 एंड 150। अगर आपको यहाँ पर है आउटसाइड इंडिया एप्लीकेशन फ़ी, अगर आपको बाहर जाके देना है आउटसाइड इंडिया, अगर आपको पेपर देकर आना है तो उसके लिए जो फीस होगी वो 4000 होगी और एडिशनल के लिए 1000 रुपीज़ होगी। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, करेक्शन इन पर्टिकुलर, अगर करेक्शन करने की जरूरत है तो कब से कब तक है, 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक है। डाउनलोड कब होगा, एडमिट कार्ड अभी तक पता नहीं है, अनाउंस किया जाएगा लेटर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे होगा, यानी कि 120 मिनट्स। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा शिफ्ट 1 के लिए 10 से लेकर 12 बजे तक, और शिफ्ट 2 के लिए रहेगा 3 PM to 9 PM, यानी कि 2 शिफ्ट में ये पेपर होने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखिए, बाकी चीज़ें अनाउंस करेंगे लेटर में। अगर हम यहाँ पे आगे चलें तो हम चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे जाके, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर स्कैन करना पड़ेगा और डालना पड़ेगा JPG या फिर JPEG फॉर्म में। द रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए कलर और इन ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस आपका दिखना चाहिए विदाउट मास्क, और आपके जो ईयर्स हैं वो अच्छे से आपको दिखने चाहिए, और जो बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे वाइट कलर का होना चाहिए। साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी 10 KB to 200 KB क्लियर होनी चाहिए। द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए 4 KB से 30 KB तक। अगर हम यहाँ पे आगे देखिए, थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़े, आप फीस पे कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक ऐप है, दैट इज ये ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अगर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि NTA की ऐप है। इसके अलावा इफ़ यू मूव फर्दर, अगर हम यहाँ पे जाएं तो इन्होंने NTA के बारे में बता रखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता रखा है, NTA के रोल के बारे में बता रखा है। अब हम यहाँ पे आते हैं पेपर्स के बारे में। पेपर सबसे पहली बात है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे लिए जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो यहाँ पे हमारा होने वाला है कि हमारा कोड क्या है, लाइफ साइंस वालों के लिए कोड क्या है। तो मैं पहले थोड़ा सा हम नीचे जाके देखते हैं, लाइफ साइंस वालों के लिए कोड क्या है, PGQP22। ये आपको याद रखना है, ये आपका कोड है। MSc के लिए, MTech के लिए यही हमारे लिए मेन है। कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं इसमें, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं। तो आपको कोड ध्यान रखना है। हमारे लिए जो कोड है वो है PGQP22, ये कोड है हमारा, इसी से ही हमारा सब कुछ चलेगा, इसी को ही हमें फॉर्म में भी फिल करना होगा। तो फिर से मैं ऊपर जाऊं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्होंने बोला है कि आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसे होगा।
तो हमारा क्या था PGQP22, तो वो किसके बीच में आता है, वो 09 से लेकर 37 के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके का पेपर पैटर्न होगा। तो पेपर पैटर्न में क्या होगा, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट ए जो होगा उसमें लैंग्वेज पेपर होंगे, और जो जनरल पेपर होता है ना, मैथमेटिक्स का, जनरल अवेयरनेस का, ये सारे पेपर आपको, ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे देखिए 2 में आपको क्या मिलेगा, 2 में आपका जो भी स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होंगे 75 क्वेश्चन, और ए सेक्शन में कितने होने वाले हैं, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस तरीके से ये रहेगा अपना पेपर पैटर्न। अगर हम यहाँ पे देखें, कैंडिडेट्स हैज टू चूज लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी फॉर जनरल पेपर। आपको इंग्लिश हिंदी चूज करनी पड़ेगी, और ये सब इन्होंने बेसिक चीजें जो है ये बता रखी हैं। मार्किंग स्कीम देखे तो ईच क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इनकरेक्ट के लिए आपको 1/4 डिडक्ट होगा, यानी कि 1 मार्क्स डिडक्ट होगा आपका। जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसको कोई मार्क्स नहीं दिएंगे। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट्स नीड्स टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसको चूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। हाउएवर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की इन द केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन और चेंज इन की ओनली दोज कैंडिडेट्स। क्या कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि कोई आंसर एनटीए गलत दे दे और चैलेंज किया गया और पता चला हाँ ठीक है वो गलत दिया था एनटीए ने, तो किसको मार्क्स मिलेगा, जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना उस सबको इसके मार्क्स में दिए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कहानी दे रखी है, मैंने आपको बता ही दिया। आपको क्या याद रखना है, PGQP22 आपको ये याद रखता है, ये हमारा कोड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं, जूलॉजी के लिए PGQP75 है यहाँ पर। MSc के लिए फिजिक्स तो हमारा है नहीं, इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे आगे देखिए तो आगे यहाँ पर MSc के लिए बॉटनी भी है। आप देख सकते हैं PGQP76 है, उसका 75 था जूलॉजी का, इसका 76 है बॉटनी का। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्स की लिस्ट दे रखी है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो काम किया वो ये सब्जेक्ट है। अगर हम आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेंट्स टू चेक कोर्स इट्स एलिजिबिलिटी एंड QP कोड केयरफुली फ्रॉम द मेन बंचिंग लिस्ट एज सेम कोर्स आर बीइंग इवैल्यूएटेड अंडर वेरियस क्वेश्चन पेपर कोड्स बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एग्जाम्पल हिंदू स्टडीज। तो अच्छे से आप अपना कोड वगैरह देखना अच्छे से। आप सिलेबस, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एज लिमिट है यहाँ पर। आगे अगर हम देखें रिजर्वेशन जो कि नॉर्मली होते हैं, वही सारे रिजर्वेशन इन्होंने यहाँ पे शो कर रखे कि ये सारे रिजर्वेशन है। तो इस तरीके से ये सब इन्होंने दिया हुआ है। चॉइस ऑफ सिटीज आप कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो है आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन। अभी तो पता नहीं है कब आएगा, लेकिन जब भी आएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन पता नहीं है, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर वही सब इन्होंने बात कही गई है। एंट्री टू दी एग्जाम कब होगा, 8 से लेकर 9:30 के बीच में होगा, और 1 से लेकर 2:30 के बीच में होगा सेकेंड शिफ्ट के लिए। तो ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट, इसके अलावा जब एक बार आंसर की आ जाएगी और आपको लगेगा कि नहीं आंसर की में कुछ तो दिक्कत है, मतलब जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो अगर आपको उसको चैलेंज करना है एक क्वेश्चन को, तो आपको उसके लिए 200 रुपये भरने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो समझो अगर आपको 5 क्वेश्चन लगते हैं कि गलत है, तो आपको 1000 रुपीज फिर पे करना पड़ेगा। आगे अगर हम यहाँ पे देखिए, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने पहले ही बता दिया। तो स्कोर कार्ड विल कंटेन सेपरेट स्कोर्स। सेक्शन ए के लिए अलग होगा जिसको 25 क्वेश्चन का, और सेक्शन बी के लिए अलग होगा। मतलब स्कोर कार्ड दोनों के लिए अलग अलग आपको दिखेंगे, सेपरेट स्कोर्स आपको दिखेंगे स्कोर कार्ड में। द यूनिवर्सिटी कैन ड्रॉ द मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द टोटल स्कोर और ओनली ऑन द स्कोर अचीव्ड इन द सेक्शन 2। यानी क्या वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेक्शन बी कंसीडर करेगी या टोटल कंसीडर करेगी। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो लोग देखेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ ऑल टेस्ट पेपर्स विल बी कैरिड आउट यूजिंग फाइनल आंसर की जो होगी उसी से बेसिस पे यहाँ पे सब कुछ किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो एडमिशन जो है क्या बोल रहे हैं, मियरली अपीयरिंग, जो अगर आप सिर्फ इस एग्जाम में अपीयर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, आपके सब कुछ देखा जाएगा, आपका एलिजिबिलिटी देखा जाएगा, रैंक देखा जाएगा, फिटनेस देखा जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। एडमिशंस आर हैंडल एट द लेवल ऑफ सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स। तो आपके जो भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं वो आपका एडमिशन देखेंगे। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUCET 2022 रिजल्ट बाय NTA, द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज विल डिक्लेयर द काउंसलिंग एडमिशन शेड्यूल एंड मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द CUCET PG 2022 स्कोर एंड द अदर क्राइटेरिया। तो हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी काउंसलिंग के लिए शेड्यूल भेजेगी आपको, मतलब उस हिसाब से आपको चेक करना है कि आपको किसकी काउंसलिंग में जाना है, किस हिसाब से करना है।
एनटीए का कोई रोल नहीं होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, यहाँ पे ट्रांसफर कैंसिलेशन इन सब में कोई नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है। यानी कि एक तरीके से एग्जाम एनटीए कंडक्ट करा है, लेकिन उसके आगे का जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो फिर सब अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज अपना अपना देखेंगी। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज मैंडेटेड द एनटीए टू सेट अप, एस्टैब्लिश एंड क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स फॉर कैंडिडेट्स स्पेशली इन रिमोट एरियाज एंड टू एनेबल practice and comfortable in taking a CBT. This facility is completely free of cost. Candidate can register online where they are provided a convenient TPC नियर देयर लोकेशन। तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए कंप्यूटर बेस्ड एनवायरनमेंट, अगर आपको चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एनटीए आपको प्रोवाइड कर रहा है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर विल मूव फर्दर, ये सब इन्होंने बताया है, ये सब आपको बताया कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। जैसे कि EWS है तो उनको ये वाला जो फॉर्म है सबमिट करना पड़ेगा, इस तरीके से आप सबको एक स्पेसिफिक ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज कौन कौन से आप देख सकते हैं, बहुत सारी सिटीज है, हर स्टेट में नंबर ऑफ सिटीज आप देख सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और फॉर्म में फिल कर सकते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको मोड ऑफ पेमेंट आप देख सकते हो कि कैसे कैसे आपको मोड ऑफ पेमेंट करनी है, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट आपकी किस तरीके से रहेगी। आगे अगर हम यहाँ पे चले तो इन्होंने वही इंस्ट्रक्शन बताया है जो आपके स्क्रीन पे शो होगा जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। तो यू मस्ट हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, इस तरीके से जो नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें जैसे सिंबल शो होते हैं ऐसे ही इसमें ही है। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े, नेक्स्ट लेट्स मूव फर्दर, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा है कि अब 2 सेशन में एग्जामिनेशन होगा, तो आपका यहाँ पर परसेंटाइल फॉर्म होगा। तो परसेंटाइल फॉर्म किस तरीके से होगा, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। इस फॉर्मूला को मैंने पूरी तरीके से एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी ताकि आप समझ सके कि किस तरीके से परसेंटाइल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2 सेशंस हो रहे हैं तो परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे पर्टिकुलर्स आपको जो फिल करना है ऑनलाइन फॉर्म में, तो ये देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा, परमानेंट एड्रेस, सिक्योरिटी पिन, पर्सनल डिटेल्स, आईडी, एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, फिर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, पेरेंटल इनकम डिटेल्स अपलोड करनी है आपको, फोटो। तो इसका इन्होंने स्क्रीनशॉट दे रखा है। जब आप CUCT में जाके फॉर्म फिल करेंगे ना तो इस तरीके का आपको दिखेगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पहले एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड ये सब डालना है, आपको पहले न्यू रजिस्टर करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको ये सब फिल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको ये पूरा रेप्लिका है जो इन्होंने शो कर रखा है कि किस तरीके से आपको फिल करना है, कैंडिडेट का नाम, मम्मी पापा का नाम, सब कुछ ये सब आपको फिल करना होगा। तो इस तरीके से इन्होंने दिया, इन्होंने आपको ये शो भी कर रखा है। आई डोंट नो कि आपको ये क्लियर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको टेस्ट पेपर फिल करना होगा, ये जो टेस्ट पेपर है अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके का आपको कुछ दिखेगा, जब आप एक बार फिल कर देंगे तो ऐसा दिखेगा रेप्लिका। तो ये जो है पेज नंबर 77 में है, प्रोस्पेक्टस पे अगर आपको देखना हो ब्रोशर पे तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, उनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कैसी है और उनकी वेबसाइट्स दी हुई है, तो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं HCU, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, भी इस बार इसका पार्ट बन रही है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्ट बन रही है। मणिपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस बार इसका पार्ट है CUCT का। तो अब अगर हम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा कोर्सेज कौन कौन क्या क्या ऑफर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और उसी के साथ साथ अब हम ये देखेंगे कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर तेजपुर यूनिवर्सिटी का है, यू कैन चेक किया। सबसे पहली जो है वो तेजपुर यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी का है, जिसमें MSc जो है वो एलिजिबल है। कौन MSc के स्टूडेंट्स एलिजिबल है? फूड इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब जो है ये सब यहाँ पे एलिजिबल होंगे। किसके लिए? MTech करने के लिए, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इधर अगर आपको MTech करना है तेजपुर यूनिवर्सिटी में तो आपकी ये एलिजिबिलिटी है, उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर हम यहाँ पे देखें, आगे चलें, आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है जियो फिजिक्स के लिए, जो हमारे काम का नहीं है। फिर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स से देखते हैं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स MSc में है, BHU में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए यहाँ पर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है इनके लिए? 10+2 विथ साइंस बैचलर्स डिग्री, 10+2 10+3 इन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथ 50% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चले तो नेक्स्ट है यहाँ पे BHU में ही डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए MSc MTech है। यहाँ पर क्या होगा 10+2+4 चाहिए आपको, ठीक है। तो यानी कि आपको BSc 4 इयर्स की चाहिए अगर आपको इसमें करनी है, या फिर BTech हो सकता है, या फिर BSc आपकी डेयरी, ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ। तो 10+2+4 चाहिए अगर आपको डेयरी टेक्नोलॉजी करना है। तो आगे अगर हम यहाँ पे बढ़े तो नेक्स्ट यहाँ पे है फूड टेक्नोलॉजी BHU में। फूड टेक्नोलॉजी है, MSc भी है, MTech भी है, 4 ईयर आपकी BSc होनी चाहिए एग्रीकल्चरल में, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो नेक्स्ट यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट इफ वी मूव फर्दर तो नेक्स्ट यहाँ पे मटेरियल साइंस का है जो कि हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे सोशियोलॉजी है जो कि हमारे काम का नहीं है। फॉरेंसिक साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी है जिसमें आप कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस के लिए MSc। BSc ऑनर्स चाहिए या फिर BSc अंडर 2+3 10+2+3 चाहिए। 50% एग्रीगेट होना चाहिए और कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है बेसिक का, ये आप देख सकते हैं बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब आपका हो सकता है। मैक्सिमम एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए तो फॉरेंसिक साइंस वंस अगेन है MSc। यहाँ पे ये वाली जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है यहाँ पर है, ये क्या है BSc आपके किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर ये मांग रहे हैं MSc के लिए। तो अगर आपको इधर से फॉरेंसिक साइंस करनी है तो यू कैन अप्लाई हियर, मतलब आप आगे सोच सकते हैं। नेक्स्ट है BHU में भी फॉरेंसिक साइंस है MSc के लिए। यहाँ पर बोला है 10+2 10+3 होना चाहिए, यानी कि BSc होनी चाहिए, 50% होने चाहिए। बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आपकी हो सकती है, इनमें से किसी की भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट MSc हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो फॉरेंसिक साइंस में MSc है इन एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान। 50% एंड BSc होना चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी या फिर इक्विवेलेंट में फॉरेंसिक साइंस या फिर केमिस्ट्री में। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा माइक्रोबायोलॉजी के लिए। आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी फील्ड में। बायोटेक्नोलॉजी में MSc करनी है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश से। BSc होनी चाहिए बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। लाइफ साइंस में MSc करनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। बैचलर इन बायोलॉजिकल साइंस होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी MSc करनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है जिसमें आपको BSc ऑनर्स होना चाहिए या फिर BSc बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम चाहिए देखिए MSc न्यूट्रिशन बायोलॉजी में करनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, BSc ऑनर्स होना चाहिए, ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें उसके अलावा और कौन कौन है एरियाज MSc करनी है आपको बायोटेक्नोलॉजी में, आप कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। उसके अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स है MSc से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यानी कि HCU इस पर प्लांट बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे है। माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। एनिमल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी है। लाइफ साइंस के लिए अगर हम देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है MSc के लिए। लाइफ साइंस के लिए देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी है MSc के लिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स MSc सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में है। BSc माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन, डेटा साइंस फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये सब किसमें, ये सब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हमें क्या क्या ऑफर कर रही है, ये हमें ऑफर कर रही है बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब हमें ऑफर कर रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार देखें तो बायोटेक्नोलॉजी हमें ऑफर कर रही है, लाइफ साइंस ऑफर कर रही है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, और इनकी जो लगभग जो क्वालिफिकेशन ये मांग रहे हैं वो वही है कि BSc इनको चाहिए कोई भी एरिया में आपकी हो लाइफ साइंस से रिलेटेड लगभग। तो माइक्रोबायोलॉजी है इधर। उसके अलावा अगर हम देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में क्या है, वाइल्ड लाइफ साइंस है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी दे रही है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो है वो आपको दे रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला की, और वो क्या दे रही है, जीनोमिक साइंस भी दे रही है आपको। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखिए अगर आपको करनी है हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से अगर आपको करनी है तो वो आपको ऑफर कर रहे हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, हिमालयन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब ऑफर कर रहे हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। सिक्किम यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी है।
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। पौंडीचेरी में है बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड मरीन बायोलॉजी, ये सब है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं बस वो। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में बायोटेक्नोलॉजी है। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है, एमटेक है बायोटेक्नोलॉजी में। उसी के साथ साथ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, एमटेक है। ये सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बीटेक हो रखी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, बायोकेमिस्ट्री में नॉर्थ इंडियन ईस्ट यूनिवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी में है नॉर्थ इंडियन ईस्ट यूनिवर्सिटी ही, उसी के साथ साथ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है। अगर हम देखें, हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में है बायोटेक्नोलॉजी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में है बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा अगर हम देखें, इन्हीं में ही है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी भी डिफरेंट तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अगर हम आगे देखें तो लाइफ साइंस दे रहा है जेएनयू उस पर आपको लाइफ साइंस ऑफर कर रहा है, उसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर मेडिसिन ऑफर कर रहा है। तो ये दोनों जेएनयू आपको ऑफर कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, श्रीनगर में जो हमने पहले देखी थी वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी ऑफर कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जूलॉजी भी ऑफर कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बायोटेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपको जूलॉजी भी ऑफर कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर एमएससी के लिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी है एमटेक के लिए, जिसके लिए बीटेक वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में फूड साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी है। हेमवंती नंदन में फूड एंड न्यूट्रिशन है। बीएचयू में फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंसेस में स्टडीज़ में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू में, झारखंड में, पंजाब में। और ये आपसे किसी भी ब्रांच में चाहते हैं, साइंस की किसी भी ब्रांच में आपकी हो, तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि एनवायरमेंटल साइंस में भी आपको दे रही है एडमिशन, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हॉर्टिकल्चर में करना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी दे रहे हैं, जिसके लिए आपके पास बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ है वो आपसे बीएससी इन एग्रीकल्चर मांग रही हैं इसके लिए। तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर भी है, फॉरेस्ट्री भी है, रूरल टेक्नोलॉजी भी है, ये सारे कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल। इसके अलावा यहाँ पर एचयू एक और ऑफर कर रही है, ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज एमएससी के लिए ये ऑफर कर रही है, जिसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी साइंस की फील्ड में, उस विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज कंपलसरी। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान एटमॉस्फेरिक साइंस दे रही है, एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट, तो ये भी यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा जेएनयू आपको एक और कोर्स ऑफर कर रहा है, दैट इज मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, लेकिन उसके लिए कौन एलिजिबल है, जो कि 4 ईयर इन क्लिनिकल साइंस में थे, इन सब में से किसी फील्ड में थे, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ भी है जो कि एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान ऑफर। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी अलग फील्ड में जाना है तो नैनो साइंस है एमएससी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ऑफर कर रही है, जिसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल साइंस या फिर नैनो साइंस इन सब में होना चाहिए। तो इनके जो कोर्स आप देख सकते हैं, अब इनके कोर्स जो है वो डिफरेंट है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी ऑफर कर रही है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी एमएससी में, इसके लिए आपको बैचलर साइंस चाहिए होगा, लाइफ साइंस में, फिजियोलॉजी में, डिफरेंट में। इसके अलावा स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ऑफर कर रही है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स ऑफर कर रही है। तो अगर आपको थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड में जाना है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बीएचयू जो है वो एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री ऑफर कर रही है। यहाँ पर आप इसका पेपर पैटर्न भी देख सकते हो, और यहाँ पर क्या है, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, या फिर बीएससी अंडर 10+2+3 पैटर्न विद बायोकेमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट विद ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन विद 50%, या फिर बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होना चाहिए। इस तरीके से आप बीएचयू से बायोकेमिस्ट्री भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एमएससी इन जूलॉजी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश दे रही है, त्रिपुरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, हेमवंती नंदन बगुगुना, गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, ये सब भी आपको दे रहे हैं। नॉर्थर्न ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी,
डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी बिहार, BHU, ये सब आपको क्या ऑफर करे, जूलॉजी ऑफर करे। पेपर पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बॉटनी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो ऑफर करी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी केरला, उसके अलावा श्रीनगर, मणिपुर, सिक्किम, गुरु घासीदास महात्मा गांधी बिहार यूनिवर्सिटी, उसके अलावा नॉर्दर्न ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, हरि सिंह यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, BHU एंड एपेक्स यूनिवर्सिटी, ये सब आपको ऑफर कर रही है MSc इन बॉटनी। BHU यहाँ पर एक और कोर्स ऑफर करिए, दैट इज MSc इन एग्रीकल्चरल साइंसेस में आपको ऑफर करिए, जिसके लिए आपके पास 4 ईयर BSc एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स, ये सब आपके पास इनमें से कुछ होना चाहिए। तो ये आपको BHU ऑफर कर रही है। एक और चीज, BHU आपको एग्रो फॉरेस्ट्री भी ऑफर कर रही है। आप पेपर पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, जिसके लिए भी आपको 4 इयर्स BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स होना चाहिए। उसके अलावा BHU आपको सोशल साइंस, सोशल एंड वाटर कंजर्वेशन भी रेफर करिए, जिसके लिए आपको पास होना चाहिए, 4 ईयर BSc आपके पास होना चाहिए। BHU आपको मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी दे रही है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा BHU प्लांट बायोटेक्नोलॉजी भी हमें दे रही है, कैंडिडेट्स हैविंग एनी बायोलॉजिकल स्ट्रीम और BSc डिग्री। उसके अलावा BHU अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी भी दे रही हैं। तो ये सब यहाँ पर कोर्सेज हैं जो कि दिए जा रहे हैं, और ये सब आप देख सकते हैं वंस अगेन यूनिवर्सिटीज जो कि इंक्लूडेड है इसके साथ। तो ये सब था गाइस BHU, ये इन्फॉर्मेशन